हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इससे पहले हमने 5 और भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिया है AA SSR के रिगार्डिंग, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। नेवी MR के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको पैरेलली चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे MR के रिगार्डिंग फॉर्म भरे हैं तो उनको बता दें कि वो आप सभी बच्चे जाकर प्लेलिस्ट से जाकर आपके MR के प्रैक्टिस सेट्स को देखिएगा। और आपके MR के प्रैक्टिस सेट्स आपको हर एक दिन या फिर गैप करके भी आपको डेली बेसिस पे डाला जाता है। सो आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देखिए और जो भी बुक्स है आपके पास उसको बनाते रहिए। AA SSR के रिगार्डिंग ये सारे प्रैक्टिस सेट्स को आपको डाल दिए जाएंगे ताकि आपके मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस क्या हो आपके कवर हो सके। जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और इसी लेवल में आपके क्वेश्चंस वहाँ पे भी पूछे जाएंगे। जो लेवल हम आपको दे रहे हैं उससे लेवल आगे बढ़ के कभी क्वेश्चंस नहीं देंगे, जब भी देंगे हमारे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके सेम लेवल से या फिर उससे कम लेवल में। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि क्या हो आपको एग्जामिनेशन तक आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। जो भी बुक्स आपके पास है AA SSR के रिगार्डिंग उन्हें भी बनाइए ताकि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप कंसेप्ट रिवीजन करते रहिए। और आपके कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग हम जल्द ही आपको बैचेज देंगे जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, तो उस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि क्या हो आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। और आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली PDF के लिंक, सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और जो भी आपके एग्जामिनेशन के लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं, सो आप जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि A का वैल्यू आपको दिया जा रहा है इफ़ A 2531 एंड B 5720 देन द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, तो आपसे AB का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक से AB का, एक्चुअल में AB का नहीं, ये AB डैश का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप AB का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको क्या कीजिए ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपको AB डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें AB का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो AB क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिसेस का, तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया AB। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहला मैट्रिक्स है 2531 और दूसरा मैट्रिक्स है 5720। ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक बार यह रो लेते हैं तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा बार में यह लेते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 5 टू 10, क्या हो जाएगा 5 टू 10 प्लस, ठीक है क्या हो जाएगा 5 टू 10 प्लस, फिर क्या करेंगे इसको 5 को फिर 2 से करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में 20 नहीं है ये लिखा हुआ, ये 2 इधर है और 0 इधर है। ठीक है, तो 5 टू 10 हो गया और फिर क्या करेंगे फिर 5 टू 10, तो ये 10 प्लस 10 हो गया। ठीक है, एक का काम खत्म होगा, फिर दूसरे में क्या करेंगे इसी को हम इससे करेंगे। ठीक है, तो 7 टू कितना हो जाएगा 14, तो 7 टू 14 और ये आपका 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा फिर दूसरे वाले को इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है आपके मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। तो 5 3 15 और 2 1 2, 15 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 और प्लस 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको ऐड करके लिख देना है। तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15 2 17 और ये आपका 14 और ये आपका 21। ये क्या मिल गया हमें, ये हमें AB का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें AB नहीं पूछा जा रहा है, AB का डैश पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी AB को क्या करेंगे हम डैश करेंगे। तो AB का डैश कैसे निकलेगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सिंपल सा है कि इसको क्या करते हैं, ये आपका जो है कॉलम को रो में डालते हैं, रो को हम क्या करते हैं कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, तो 20 और 14 यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका 17 और 21 हो जाएगा। अब मैच कर लीजिएगा ऑप्शन 20 14 17 21, ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं। सिंपल सा बात है कि डैश निकालने कहा दिया गया है तो आपको ट्रांसपोज कर देना था। उसमें क्या करते हैं रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका है इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, दी फोकाई ऑफ इलिप्स। आपके इलिप्स का इक्वेशन दिया जा रहा है, इस इलिप्स का फोकाई निकालना है। ठीक है, इस इलिप्स का क्या निकालना है, फोकाई आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन है आपका x² / 128 प्लस में y² / 144 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। यहाँ से A² का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा और B² का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि B जो है आपका वो क्या है ग्रेटर देन A है। जब B ग्रेटर देन A होता है तो जो इसेंट्रिसिटी होता है और A और B में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो वो रिलेशन होता है A² = B² × 1 - E²।
ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या होता है आपका रिलेशन होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम ई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे ई का वैल्यू फाइंड करेंगे और देन फिर हम इसका यूज करेंगे फोकाई को निकालने में, ठीक है। तो फोकाई कैसे निकलेगा, फोकाई इसका कैसे निकलेगा, तो प्लस माइनस पहला कोऑर्डिनेट तो क्या होगा इसका जीरो होगा, एक तो क्या होगा जीरो होगा क्योंकि ये जब भी होगा इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, यही आपका फोकस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, जो इसका फोकाई होगा ये इस तरीके से नहीं करके क्या होगा हम इधर निकालेंगे। क्यों इधर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है आपका बड़ा है, ठीक है। तो बी बड़ा है तो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला कोऑर्डिनेट ऊपर चला जाएगा, तो ये एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, और इसमें क्या करेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा और समथिंग वाई हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी ई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर क्या है कोऑर्डिनेट प्लस है तो प्लस बी ई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका जीरो कमा माइनस बी, ठीक है। अब देखिए आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इस तरीके से क्यों नहीं लिए है, तो इस तरीके से नहीं लिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका बी बड़ा है, तो जब इधर साइड बड़ा होता है, जो भी एक्सिस बड़ा होता है तो फोकस क्या होता है हमारा उधर साइड हो जाता है। तो बी बड़ा है तो बी हमारा इस कोऑर्डिनेट पे आएगा वाई कोऑर्डिनेट पे, तो इसका आंसर हमने फोकस इसका यहाँ पे लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हमने ऐसा लिया। तो अब हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ई निकालना पड़ेगा जो कि इसेंट्रिसिटी होता है, और ई निकल जाएगा। बी हमें पता है बी स्क्वायर अगर हमें 144 दिया गया है तो बी यहाँ से निकल जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जब बी निकल जाएगा और ई हम निकाल लेंगे तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस बी ई करके इसके फोकस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे प्लस माइनस होगा, छूट गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको डालेंगे। अब ए स्क्वायर की जगह पे 128 डाल देंगे और बी स्क्वायर की जगह पे 144 डाल देंगे। 128 इज इक्वल टू 144 इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका 128 अपॉन 144 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा कट जाएगा आपका 16 टाइम्स 8 से, और ये आपका कितना कटेगा 8 से कितना टाइम्स कटेगा 18 टाइम्स कटेगा, 2 9 जा और 2 8 जा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया आपका हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 9, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से आप ई का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 अपॉन 3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया ई का वैल्यू निकल गया। जब आपको ई का वैल्यू फाइंड हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं फोकस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालिएगा बताइए, तो कैसे निकालिएगा हमने आपको बताया है। तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा या फिर फोकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी ई, ठीक है। तो फोकाई हो जाएगा आपका 0, तो 0 रह जाएगा, प्लस माइनस रह देंगे, और बी के जगह पे क्या लिख देंगे 144। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 144 है तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ई का वैल्यू कितना निकला है 1/3 निकला है, तो 3 4 जा कट जाएगा, तो फोकस का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 4 इज द फोकस। तो अब ऑप्शन मैच कर दीजिएगा 0 प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन को टिक नहीं लगाइएगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है वो फोकस कैसा होगा आपके वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। क्यों वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि बी जो है आपका वो बड़ा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड में क्या लिखा गया है, द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि जेड एक्स प्लेन में क्या होता है वाई इक्वल टू 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था कि जब भी जेड एक्स प्लेन के बारे में कहा जाए, देखिए जैसे ये एक्स है, ये जेड है, ये क्या आपको वाई है, तो जेड एक्स प्लेन यही हो जाएगा आपका। तो जेड एक्स प्लेन में क्या होता है आपका वाई इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जैसे ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स रहने देंगे, और ई टू द पावर माइनस एक्स को आप 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम ही हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये ई टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका ई टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे ई टू द पावर एक्स को टी, ठीक है। ई टू द पावर एक्स को हम क्या कर लेते हैं टी लेट कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया डी टी के टर्म में डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स रहने देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ई टू द पावर 2x हो तो इसको हम ई टू द पावर एक्स को हमने टी माना है, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, अब देखिए हमारा जो वेरिएबल है वो टी के टर्म में आ चुका है, तो हम इस डी एक्स को डी टी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो डी एक्स को डी टी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन है? ये आपका tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आप बताइए tan इनवर्स टी है, टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टी को हमने e टू द पावर x माना है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x। अब ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वो आपका लगेगा ही, ठीक है, वो आपका लगेगा, उसमें कोई थी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने कैसे निकाला? आप सिंपल सा है, पहले हमने इसको तोड़ा और तोड़ के हमने इसको इस फॉर्म में लाया, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म में हमने इसको लाया, फिर हमने क्या किया? लेट किया e टू द पावर x को t, वहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करे dx को dt के टर्म में फाइंड किया और इस dx के जब पे हमने dt को पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि ये जो आपका है tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है, तो इसको हमने सीधे लिख दिया यहाँ पे, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से 2 1 अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन करना है, समझ रहे हैं। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? तो देखिए ये क्या है आपका, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। ये भी आपने शायद ऐसे क्वेश्चन को पहले भी बना के रखा होगा जरूर। देखिए ये आप इसको 2 को आप लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये किसका इंटीग्रेशन है? तो ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? ये आपका साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर यहीं पे हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √1 के जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा, तो हम क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख देते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये जो है इस फॉर्मेट पे बेस्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे एक के जगह पे यहाँ पे 2 है सिर्फ, ठीक है। क्या है? एक के जगह पे यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो बस यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, और जो आपका लिमिट है वो क्या है? 0 से 2 है, ठीक है। तो 0 से 2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2/2 यानी ये आपका 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2 होता है, और ये क्या होता है? साइन 0 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका π/2 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है आपका? π/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी π/2, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है आपका ये साइन इनवर्स 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 कब आता है? जब π/2 होता है तब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि यदि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ठीक है। आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स दिया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि देन F0 F1 और F2 ये किस श्रेणी में है, यानी कहने का मतलब ये किस में है? ये AP में है, GP में है, HP में है, किस में है? तो हम क्या करेंगे? सभी को वैल्यू को फाइंड करेंगे, सभी के वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे किस सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। तो F0 डालेंगे यानी 2 टू द पावर 0, तो एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो पहला वैल्यू तो 1 आ गया। F(1) डालेंगे तो 2 टू द पावर 1, ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। F(2) डालेंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 1 2 4, ठीक है। ये किस श्रेणी में आपको दिख रहा है? तो ये आपका हमें GP में दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? ये किस श्रेणी में दिख रहा है? तो ये हमें GP में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप पहले दोनों को डिवाइड कीजिएगा, 2/1 कीजिएगा और आप 4/2 कीजिएगा, तो जब दिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा? आपका 2 के बराबर आएगा दोनों में, ठीक है। जब ये 2 के बराबर आ जाएगा तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? इसका कॉमन, ठीक है, इसका कॉमन रेशियो वो क्या हो जाएगा? आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। तो ये कौन सा श्रेणी है? तो ये आपका क्या है? GP है। किस सीरीज में है? तो ये आपका GP में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा गया है कि f(x), देखिए ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको सही कर लिया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि f(x प्लस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है f(x) का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। f(x) का वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा इसका आंसर कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो x है, ये x है यहाँ पे, ठीक है। ये x नॉट इक्वल टू 0 दिखा जा रहा है। तो आपको रिलेशन दिया जा रहा है, f ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
ठीक है। तो आपको एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का वैल्यू कैसे निकालेगा आप यह सोचिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे x प्लस 1/x को y, ठीक है। अगर हम x प्लस 1/x को y लेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। जब आप इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो एक्स एक्स कर जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रहेगा ही, और ये माइनस 2 इससे कर जाएगा, ये वैल्यू जो है पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या माना है, हमने x प्लस 1/x को y माना है, तो ये किसके बराबर हो गया, आपका y² माइनस 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या रिलेशन मिला, हमें रिलेशन मिला कि एफ ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस 2, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस 2, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो आपका y जो है, ठीक है, ये आपका y है, हम क्या करेंगे कि y को x के बराबर मान लेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका x² माइनस 2, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर जो है हमारा x के टर्म में, ठीक है। इसका आंसर हमने y को x मान लिया, और यहाँ से हम एफ ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका आंसर मैच कीजिएगा कौन सा आंसर है, तो x² माइनस 2, तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, यानी x² माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ये फंक्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से भी दिए जा सकते हैं, वहाँ पे क्यूब का लगा देगा आपको, और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा दे वहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन आपके डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो स्टेप्स होगा आप इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपके सारे आंसर सारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा सही कर लिया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन भी छूटा हुआ था और क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी था, तो इसको करेक्ट कर लिया। अब पढ़िए क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ रूट्स इज आर ऑफ इक्वल, कहा जा रहा है सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, नीचे वाले हिंदी को पढ़िएगा। यदि समीकरण a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात r है तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि जो आपका x² प्लस bx प्लस c के इक्वेशन है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, इनके जो रूट्स हैं, ये मान लेते हैं इनके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा अपॉन बीटा जो है उनका रेशियो कितना दिया जा रहा है आपको, आर के बराबर दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार यदि समीकरण इतना के मूलों का अनुपात आर है, यानी अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो आर है, ठीक है। तो एक रूट्स अल्फा इक्वल टू आर है, और तो यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू क्या आर इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रूट्स को बीटा मान लीजिए और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा आपका आर इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ गया है, तो एक रूट्स अगर बीटा होगा तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा आपका आर इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा आपको दिया गया है, आप एक रूट्स को अल्फा भी मान सकते हैं, तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू आर हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने ऐसा हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक रूट्स जो हमारा अगर बीटा है तो सम ऑफ रूट्स यानी बीटा प्लस आर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी आपका बीटा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को और ये नीचे वाले को दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो बीटा इंटू 1 प्लस आर अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए ने माइनस बी बाई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी, ठीक है। अब फिर क्या कर सकते हैं हम, अब हम देन क्या करेंगे कि ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू है इसको क्या कर सकते हैं हम, ये एक बीटा से एक बीटा काट सकते हैं, एक बीटा से एक बीटा कट गया, तो ये आपका हो गया 1 प्लस आर अपॉन बीटा इंटू आर इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका माइनस बी बाई सी जो है यहाँ पे माइनस बी बाई सी लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसा नहीं निकालना है, हमें निकालना है 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो चलिए इधर भी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड में क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 8th का आंसर यहाँ पे हमने निकाला कि 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे, बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। बीटा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर
को एक साथ लिख देंगे और एक आर को बाहर निकाल देंगे, और ये क्या है, एक आपका बीटा इंटू आर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, बीटा स्क्वायर इंटू आर का अलग हो जाएगा एक, और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे हम 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे नीचे एक आर को रहने देंगे और बीटा स्क्वायर इंटू आर को इधर साइड लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर इंटू आर जो है ये क्या है आपका, ये आपका वैल्यू आपको दिया गया है बीटा स्क्वायर इंटू आर, ये आपका वैल्यू क्या है सी बाई ए के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे सी बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से सी कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, हमें जो वैल्यू निकालना था उसको हमने निकाल दिया। आपको इसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, जो आपको रिलेशन दिए गए हैं स्टार्टिंग में उससे आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। हमने ये रिलेशन देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने 2 रिलेशन फाइंड किया है, इसी दोनों रिलेशन से हमें जो निकालना है उसको हमने फाइंड किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब पढ़िए क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हमने आपको बताया भी पहले भी है, ठीक है। तो ये आपका होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4 अल्फा बीटा, ठीक है। आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मोड, तो ये आप अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, इसका मोड लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो आप इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से यही होता है अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यही होता है ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है सम ऑफ रूट्स है, तो इक्वेशन दिया गया है सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 बाई ए वैल्यू क्या है 1 है, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी क्या है आपका 1 है, तो 1 बाई 1 सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 या 36 और माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 32 हो गया, कितना हो गया रूट अंडर 32 हो गया। तो रूट अंडर 32 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 8 चौके 32, ठीक है। आप 8 4 जा 32 लिख सकते हैं, तो इसको आप निकाल के बाहर क्या लिखिएगा रूट अंडर 4 रूट अंडर 2, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो ये आप इसका आंसर मैच कीजिएगा, कौन सा आंसर है 4 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो निकालना था आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना था, अल्फा माइनस बीटा को आप रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऊपर से फाइंड कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से, और इसका यूज कर लीजिए आप इस दोनों जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th है। नंबर 10th में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड बिसाउली बी अरेंज, ठीक है। ये जो लेटर्स ऑफ द वर्ड बिसाउली है इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं होता है, इस वर्ड में कोई भी लेटर अगर रिपीटेशन नहीं होता तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे। तो हमने आपको पहले बताया है कि उस समय जो आपका अरेंजिंग का जो मतलब जितना तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, जितना तरीका का जितना वे होगा अरेंजिंग का वो कैसे निकलता है। तो जो भी आपके वर्ड्स के जो लेटर्स हैं उसको गिन लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये सिंपल क्या हो जाता है आपको 7 फैक्टोरियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यह 7 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि क्या है रिपीटेशन वाले हैं, ठीक है। तो उस रिपीटेशन वाले वर्ड्स के कारण क्या होगा हमारा कुछ वर्ड्स इसमें से घट जाएगा, तो उसको क्या करते हैं जो भी रिपीटेशन वाले वर्ड्स होते हैं उतना क्या करते हैं नीचे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आई जो है वो रिपीटेशन है कितने 2 बार आया हुआ है, तो क्या करेंगे नीचे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यदि यहाँ पे कोई और भी ऐसा रहता लेटर्स जो कि रिपीटेशन होता तो उसको भी क्या करते हैं हम यहाँ पे भाग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एस जो है ये भी अगर 2 बार आया रहता तो उसको हम दो फैक्टोरियल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं यदि कि एस जो है वो 2 बार ना के 3 बार आया रहता तो हम क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एस कितना बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल उसको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू मिल चुका है 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या है आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या है आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वैल्यू कट जाएंगे, क्या होगा आपका वैल्यू कट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, वैल्यू हो गया ये आपका 5 4 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 60, 6 3 36 6 7 42 इंटू 60, ठीक है। तो 6 दूना 12 और 6 4 24 एक 25,
यानी 2520 आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता के रखे हैं, लेकिन जैसे ही अगर कोई भी वर्ड्स रिपीटेशन नहीं होगा तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका 7 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो आने वाले वीडियोस में आपके लिए और भी जो जीके, रीजनिंग और आपके कह सकते हैं साइंस के जो क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो भी आपको दिए जाएंगे। और सभी वीडियोस आपके कंबाइंड चल रहे हैं, तो सभी वीडियोस को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।